हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं एडिशन। एडिशन के कई सारे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए हैं और अलग-अलग वेरिएशन के प्रॉब्लम को भी मैंने सॉल्व किया है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप मैथ सेक्शन में वहां से आप एडिशन के सीरीज को देखिए और अपना एडिशन पक्का कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नए वीडियो में। तो नए सवाल की ओर बढ़ रहा हूं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बार एडिशन को लिखा गया है सिंप्लीफाई। डरने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई है मतलब सिंप्लीफाई कर देंगे। ऑलरेडी ये स्टेप हमारा बनाया हुआ है। क्या है ना, पहले क्या होता था, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, ठीक है, वो कॉमा लगा लगा के दिया जाता था। इस बार आपके लिए उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कॉमा नहीं लगाना है, उन लोगों ने ऑलरेडी ब्रैकेट दे दिया है। मतलब इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको ऐड करना है। बस सिंपल तरीका है, ब्रैकेट को ओपन कीजिए। ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? प्लस का साइन। भीतर में जो टर्म है उसके साइन में कोई परिवर्तन मत कीजिए। ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो इनसाइड द ब्रैकेट जो भी टर्म है उसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, देखिए यहाँ भी इनसाइड द ब्रैकेट जो भी टर्म है मैं उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करने वाला हूं। तो ये हमारा हो गया पहला। अब करने वाला हूं अरेंज। यहाँ पे मैं करने वाला हूं अरेंज, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? लाइक टर्म ढूंढना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लाइक टर्म है 2x², यहाँ पे लाइक टर्म है 3x²। नेक्स्ट लाइक टर्म एक्स स्क्वायर हो गया है। अब करने वाले हैं एक्स वाई। तो माइनस में एक्स वाई और प्लस 5xy। जब आप लाइक टर्म को अरेंज करते हैं तो एक बात याद रखनी है, साइन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो साइन था वही लिखना है। तो हमारा हो चुका है एक्स वाई भी। अब लिखने वाला हूं वाई स्क्वायर। तो प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 2y का स्क्वायर, और एक लास्ट में बचा हुआ रह गया है प्लस y का स्क्वायर। क्योंकि थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि विजिबल हो, ठीक है। तो चलिए, ये लाइक टर्म है, यहाँ पे अरेंज तो हो चुका है। करने वाला हूं एक रूल। रूल क्या है? किसी भी वेरिएबल के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो वहां पे आप लगा लेते हैं 1। किसी भी वेरिएबल के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, जैसे देखिए 2x² के आगे 2 है ना, ये कोएफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का आगे क्या 3 है तो कोएफिशिएंट है। यदि नहीं है तो आप 1 डाल दीजिए वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे रूल लगाने वाला हूं कि यदि वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है और वेरिएबल सेम है और साइन यदि सेम है, साइन यदि सेम है, SIGN, साइन यदि सेम है तो आप कर लीजिए वहां पे एडिशन। क्या कर लीजिए? एडिशन आप वहां पे कर लीजिए। तो 1 + 2 = 3, 3x² - 3x²। इसको ऐड किया और इसको एज इट इज लिख दिया। ओके, क्या समझे? इन दोनों को ऐड किया, इसको वैसे ही लिख दिया आपने। अब देखिए थोड़ा सा जंप करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है। इन दोनों का साइन क्या है? सेम है। सेम है तो ऐड कर लीजिए, ठीक है, और इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। नाउ अब क्या है, देखिए ये वाला यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, ये और ये दोनों सेम है, यानी आप यहाँ पे लिख रहे हैं 2y का स्क्वायर माइनस में 2y का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है। 3 में यदि 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 0 हो गया, मतलब ये और ये क्या हो गया? घट के 0 हो गया, इसको नहीं लिखना है। प्लस में 2y का स्क्वायर माइनस में 2y का स्क्वायर, ये भी घट के कितना हो गया? 0। मतलब 2 - 2 = 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए काट दीजिए। अब यहाँ पे रूल क्या लग रहा है? इन दोनों में देखिए, ये 5 है, ये 4 है, दोनों का साइन क्या है? डिफरेंट है। लाइक टर्म तो है लेकिन साइन अलग अलग है, तो बड़े वाले का साइन लिखिए और माइनस करके लिख दीजिए, ओनली माइनस करके लिख दीजिए। आंसर लिखते समय आप ये 1 हटा दीजिए। तो आप यदि नहीं लिखेंगे 1 तो भी वहां पे क्या है? 1 है। और यदि आपने 1 दे के आ गया एग्जाम में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं। एडिशन को यदि सिंप्लीफाई लिखा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसे सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा। एग्जाम में यदि सिंप्लीफाई नहीं लिख के यदि आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया, सॉल्व, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एडिशन के सीरीज में वेरियस सम्स को मैं सॉल्व कर रहा हूं मेरे प्लेलिस्ट के
प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए कि कौन-कौन सा सम्स मैंने सॉल्व किया है। यदि आपको एडिशन सीखना है, सब्ट्रैक्शन सीखना है तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर के लिख-लिख के आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी बातें मैं बोलता हूँ, वो बातों को यदि आप बार-बार सुनेंगे ना, तो आपको पक्का आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय-बाय।